नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। और इसी क्रम में आज मैं फ्लेमिंगो, जो कि क्लास 12 के लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक है, उसी बुक से इंडिगो नामक चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। इंडिगो का शाब्दिक अर्थ होता है नील, यानी नील नामक वह पौधा जिससे हम नीला रंग प्राप्त करते हैं और यह कपड़ों में या कपड़ों के पीलापन को दूर करने के काम आता है, या यूँ कहें कपड़ों को रंगने के काम आता है उस नीले रंग से। तो इंडिगो यानी नील। अब हम यह जो चैप्टर है यह आगे पढ़ें उससे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं, लेखक के बारे में। लुइस फिशर इज द नेम ऑफ द ऑथर। 1896 to 1970, यानी इनका जन्म 1896 में हुआ था और निधन 1970 में हुआ। वाज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया नाम की एक जगह में इनका जन्म हुआ था। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1980 एंड 1920, और इन्होंने 1918 से लेकर 1920 के बीच ब्रिटिश आर्मी के लिए एक प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। और बाद में फिशर ने अपना करियर एक पत्रकार के रूप में बनाया और उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब अखबार थे, द सैटरडे रिव्यू, इन सब के लिए लिखा। और न केवल द न्यूयॉर्क टाइम्स और द सैटरडे रिव्यू, इन्होंने यूरोप और एशिया से प्रकाशित होने वाले कई पब्लिकेशंस के लिए भी लिखा। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और वह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के मेंबर भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और एज ए जर्नलिस्ट उन्होंने बहुत कुछ लिखा। इसी क्रम में उन्होंने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी भी लिखा। सॉरी इस साउंड के लिए, अनएक्सपेक्टेड साउंड। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और यह इंडिगो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं यह उसी पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। और यह जो पुस्तक थी इसका रिव्यू किया गया, जब समीक्षा की गई तो यह पुस्तक गांधी जी के ऊपर लिखी गई अच्छी पुस्तकों में से एक था। तो हम लुइस फिशर यानी कि जो इंडिगो के राइटर हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। आगे बढ़ते हैं और चैप्टर शुरू करते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. When I first visited, यहाँ I का मतलब होगा लेखक। लेखक कहता है कि 1942 में वह पहली बार गांधी जी से मिले, उन्हीं के आश्रम में, जो कि सेवाग्राम में था, और सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया में स्थित है। ही सेड मतलब गांधी जी ने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे हुआ।
यह दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यह कैसे हुआ कि मैंने निर्णय ले लिया कि अब ब्रिटिश का यहाँ से गमन होना चाहिए, यानी भारत से। इट वॉज इन 1917 और उन्होंने यह बात 1917 में कही थी। मतलब उन्होंने यह निर्णय 1917 में लिया हुआ था कि जब उन्हें लगने लगा था कि नहीं, ब्रिटिश को अब यहाँ से जाना चाहिए था। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। दिसंबर 1916 में वार्षिक सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में हो रहा था और वह लखनऊ में उस वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने गए हुए थे। There were 2,301 delegates and many visitors और उस सम्मेलन में 2,301 प्रतिनिधियों के साथ साथ बहुत से आगंतुक भी थे जो उस सम्मेलन में आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और जब यह सम्मेलन की प्रक्रिया चल ही रही थी, सम्मेलन चल ही रहे थे, गांधी रिकाउंटेड, गांधी ने याद किया। अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। पीजेंट यानी किसान, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो कि भारत के किसी भी किसानों की तरह दिखता था, यानी वह किसान ही था, किसान जैसा दिखता था। पुअर एंड इमेसिएटेड, पुअर का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, पुअर यानी गरीब, और इमेसिएटेड का मतलब होता है क्षीण, कमज़ोर, कृश। एंड सेड, और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और उस किसान ने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी ने कभी भी उस जगह के बारे में नहीं सुना था इससे पहले, चंपारण के बारे में। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और यह हिमालय के फुट हिल में, तराई में स्थित था, जो कि नेपाल के किंगडम के नज़दीक है। नेपाल राज्य जो किंगडम था, देश, उसके बगल में। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, और एक प्राचीन समझौता के तहत, द चंपारण पीजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स, और जो चंपारण के पीजेंट्स थे वह शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर, शेयर धारक, तो शेयर क्रॉपर्स वह, हमेशा हिंदी में बात करें तो आपने बटाईदार सुना होगा। इसमें होता क्या है कि एक किसान जिसकी अपनी ज़मीन नहीं है, वह दूसरे की ज़मीन में काम करता है, फसल उगाता है, और वो सब करने के बदले मकान मालिक को एक पहले से तय रूप में, पहले से ही तय या तो फसल देता है या फिर उसके एवज में राशि देता है। आमतौर पर फसल ही देता है, और कुछ फसल अपने पास अपने लिए रखता है, मेहनत मजूरी के तौर पर, उस मेहनत के एवज में। तो अब समझ गए होंगे शेयर क्रॉपर्स क्या है। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में एक था। ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वह अशिक्षित था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in बिहार, और वह इस कांग्रेस सेशन में आया था, वह शिकायत करने के लिए। किसकी शिकायत? अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड, उस अन्याय के बारे में
किसके द्वारा अन्याय हो रहा था? लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो वह जमींदारी प्रथा थी बिहार में, उससे हो रहे अन्याय के बारे में वह शिकायत करने आया था इस कांग्रेस सेशन में। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और संभवतः किसी ने उन्हें कहा था, राजकुमार शुक्ला को कहा था, स्पीक टू गांधी, गांधी से बोलो। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. और गांधी ने शुक्ला से कहा कि उनकी एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में। ये भले ऐसे लिखा हुआ है CAW, लेकिन ये कानपुर है, जिसे हम अभी कानपुर जानते हैं यूपी में जो है। ये ब्रिटिश ऐसा ही उच्चारण करते होंगे और वह ऐसे ही बोलते होंगे, तो वो कानपुर है, जब ब्रिटिश ने जैसा नाम रख रखा था, क्योंकि वह उच्चारण, हिंदी का उच्चारण कुछ ऐसा ही करते थे। और उन्होंने कमिट किया था कि वह भारत के अन्य हिस्सों में भी जाएंगे। शुक्ला एकम्पनाइड हिम एवरीवेयर, और शुक्ला ने गांधी जी का हर जगह साथ दिया, जहाँ भी गांधी जी जाते उनके साथ वह भी जाता। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और तब गांधी वापस अपने आश्रम आए, जो कि अहमदाबाद के निकट था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला ने वहाँ तक भी उनका पीछा, मतलब उनका फॉलो किया, अनुसरण किया, उसके पीछे पीछे रहा, उनके पीछे पीछे रहा। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और सप्ताहों तक उन्होंने कभी भी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, बाद में उन्होंने अनुरोध किया कि एक तारीख तो पक्का करें। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, Impressed by the sharecropper's tenacity का अर्थ होता है तप, मतलब किसी काम के प्रति एक संकल्प लेकर उसे पूरा करने में जुटा रहना, साधना करना, यही तप है। तो उसके इस टेनासिटी को देखकर गांधी जी काफ़ी इम्प्रेस हुए, काफ़ी प्रभावित हुए। ना केवल टेनासिटी बल्कि स्टोरी भी। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी, उसके तप और कहानी से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। एंड सेड, और गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट, और उन्होंने कहा कि मुझे कलकत्ता में रहना है, मैं कलकत्ता जाना है इतनी तारीख को। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आप कलकत्ता आओ, मुझसे मिलो और मुझे वहाँ ले चलो। मंथ्स पास्ट, महीनों बीते। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived, और शुक्ला अपने तय जगह पर बैठे हुए थे जो समय अपॉइंट था कि गांधी जी कलकत्ता में रहेंगे। He waited till Gandhi was free, और उन्होंने प्रतीक्षा किया कि जब तक गांधी जी अपने कार्यों से मुक्त ना हो जाएं, उनका काम खत्म ना हो जाए। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar, और उसके बाद दोनों ट्रेन में सवार हुए पटना के लिए, पटना बिहार में। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. उसके बाद शुक्ला ने उन्हें यानी गांधी जी को एक वकील के यहाँ लेकर गए, वकील के घर लेकर गए, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। Who later became president of the Congress Party and of India. उसके बाद वे क्रमशः कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, फिर भारत के स्वतंत्र भारत के। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, और उस समय राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। लेकिन उनका जो नौकर था वह शुक्ला को जानता था कि यह एक गरीब किसान है। योमैन
का अर्थ फार्मर ही होगा। who pestered their master to help the indigo sharecroppers, जो कि नील के जो शेयर क्रॉपर्स थे, फार्मर्स थे, उनका हेल्प करना चाह रहे थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज गांधी होम दे टूक टू बी अनदर पीजेंट। और उन्होंने समझा कि गांधी भी एक किसान ही है, एक अलग किसान है। But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. But Gandhi was not permitted to draw water from the well. लेकिन गांधी को इसकी अनुमति नहीं दी गई थी कि वह कुएं से पानी, उस कुआं से पानी खींच ले, ड्रॉ कर ले, लेस्ट, ताकि some drops from his bucket pollute the entire source, ताकि उनकी बाल्टी के में भरे पानी के कुछ बूंद पूरे कुआं को यानी सोर्स को पोल्यूट कर सकता था, प्रदूषित कर सकता था। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, फिर उन्होंने कैसे जाना, हाउ डिड दे नो, वह कैसे जाना कि वह एक अनटचेबल नहीं थे, यानी अस्पृश्य नहीं थे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज इन रूट टू चंपारण, और फिर गांधी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि उन्हें मुजफ्फरपुर जाना है। पहले वह मुजफ्फरपुर जाएंगे जो कि चंपारण जाने के रूट में ही है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। इम्पार्टिंग का अर्थ होता है प्रदान करना, कुछ देना। टू ऑब्टेन मतलब और ज़्यादा जानकारी के लिए, और कंप्लीट पूरी सटीक जानकारी लेने के लिए, जो कि शुक्ला देने में कैपेबल ना हो, जितना दिया उनसे ज़्यादा सटीक जानकारी। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, और उसके बाद उन्होंने एक टेलीग्राम, ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, उन्होंने टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर J.P. कृपलानी को, बस यही सब जानकारी लेने के लिए। होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, और जिन्होंने यानी J.B. कृपलानी को उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, और गाड़ी 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि को पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी वॉज वेटिंग, और कृपलानी इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन पर, अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें विद्यार्थियों की काफ़ी भीड़ थी। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, और गांधी प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 दिनों के लिए रुके। अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, मलकानी जो कि शिक्षक थे एक सरकारी स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज, उन दिनों एक असाधारण सी बातें थी, चीज़ थी। गांधी कमेंटेड, और गांधी ने कमेंट भी किया, इस पर अपने विचार रखे। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, यानी एक सरकारी प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे आदमी को शरण देना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, यानी छोटे छोटे स्थानों में, द इंडियंस वेर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी भारतीय स्वशासन के पैरोकारों के प्रति सहानुभूति दिखाने से लोग डरते थे, इंडियंस डरते थे।
The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर. The news of Gandhi's advent. Advent का अर्थ होता है आगमन. तो गांधी जी के मुजफ्फरपुर आगमन और उनके मिशन, उनकी क्या योजना, क्या उद्देश्य है, उसका मिशन तुरंत ही पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गया. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण. तो चंपारण के जो शेयरक्रॉपर्स थे उन लोगों ने पैदल ही पहुंचना शुरू कर दिया. बिगैन अराइविंग ऑन फुट. कुछ लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया. एंड बाय कन्वीनियंस. और कुछ लोगों ने अपने वाहन से, कन्वीनियंस यानी वाहनों से आना शुरू कर दिया. टू सी देयर चैम्पियन. अपने चैम्पियन को देखने के लिए, अपने हीरो को देखने के लिए, उस नायक को देखने के लिए जो उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वहाँ पहुँचे थे. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. मुजफ्फरपुर लॉयर्स गांधी जी से मिले, किस लिए? ब्रीफ करने के लिए, पूरे मामले को संक्षेप करने के लिए, बताने के लिए. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट. और तुरंत क्रम से उन्होंने पीजेंट के समूह को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी. और उन्होंने उनके केसों के बारे में बताया, मामलों के बारे में बताया, और यह भी बताया कि उनके फ़ी का साइज क्या है, यानी वह कितना फ़ी लेते हैं. वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, ऐसे में आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ. पाठ का शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा. उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.